बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माश की दाल की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने में ना आपको टमाटर इस्तेमाल करने हैं और ना ही मसाला भूनना है, और जायका ऐसा कि आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये दाल बनाने में भी बेहद आसान है। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। माश की दाल मैंने ली है 1 कप, और इसको धोकर मैंने इसे 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने एक पैन लिया और उसमें ये दाल ऐड कर दी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी ऐड करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर, और 2 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी दाल को गलाने के लिए। मैं इस दाल को प्रेशर कुकर में नहीं गलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इतना गलना है कि दाल का हल्का सा स्टार्च हो जाए और दाल का दाना साबित नज़र आए। आप देख सकते हैं कि दाल गलने के बाद किस तरह से लग रही है, मतलब बिल्कुल खड़ी खड़ी भी नहीं है, और इसका जो है वो दाना नज़र आ रहा है और उसमें हल्का हल्का सा स्टार्च भी है। बस हम इस स्टेज पर आने के बाद अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ उसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला इसमें डालूँगी ½ टीस्पून, और हरी इलायची का पाउडर डालूँगी इसमें ½ टीस्पून। हरा धनिया डालना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और हरी मिर्चें भी जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल लें। उसके बाद मैं इस दाल को एक हैंड विस्क की मदद से हल्का सा मिक्स करूँगी। इस दौरान चूल्हा मैंने ऑन रखा हुआ है हल्की सी आंच पर, और बस मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि मसाले दाल के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएँ। आंच मैंने अभी हल्की रखी हुई है और इसी तरह से हल्की आंच पर मैं दाल को कवर करके छोड़ दूँगी। अगर आपको ऐसा लगे कि दाल आपकी थोड़ी सी हार्ड है और उसमें पानी नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और डालें, यहाँ तक कि उसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो जाए कि वो थोड़ा सा रनी सा लगे। बस फिर उसके बाद तमाम मसाले ऐड कीजिएगा। अब हम तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप के बराबर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको घी से भी तड़का लगा सकते हैं, या फिर आधा घी आधा ऑयल ले सकते हैं, या फिर आधा घी और आधा बटर ले सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक सा कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हमेशा से मैं प्याज को चलाते हुए ही लाल करती हूँ ताकि उसका रंग सब जगह से एक जैसा हो। बस मेरी प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो गई, लाइट ब्राउन, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन को बस मैं चंद मिनट तक पका लूँगी ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। ये थोड़ा सा उड़ता भी है तो ख्याल कीजिएगा। बस ये पक गई, अदरक लहसुन पक गया। अब मैं इस तड़के को दाल में ऐड करूँगी और फटाफट से इसको कवर कर दूँगी। गरम गरम दाल को मैं सर्व कर रही हूँ, और सर्व करने के बाद ऊपर से मैं अपनी पसंद के मुताबिक उसमें बटर ऐड करूँगी। जितना बटर आपको अच्छा लगता है उसमें ऐड कर सकते हैं, और ये दाल बहुत लजीज होती है। इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, सादे नान के साथ, तिल वाले नान के साथ खाएं, ये बहुत लजीज लगेगी। रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ माश की दाल की एक और बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको मसाला भूनना नहीं पड़ेगा, और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी और जायके में भी लाजवाब होगी। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 कप माश की दाल ली है मैंने, और उसको अच्छी तरह से धोकर मैंने इसे 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। भिगो कर बनाने से माश की दाल अच्छी बनती है। उस दौरान मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और उसे बारीक काट कर रख लिया था। अब एक पैन के अंदर मैंने माश की दाल शामिल की है, और उसके साथ ही साथ मैंने कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके अंदर मैं 2 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी और दाल को गलने के लिए रख दूँगी। दाल को हम इतना गलाएंगे कि दाल का दाना भी नज़र आए और हल्का सा स्टार्च भी बन जाए। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में छिलके के बगैर भी टमाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो छिलके विजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप छिलका उतार कर यूज़ कर लीजिए। मेरी दाल गल चुकी थी और पूरी तरह से ड्राई हो गई थी, इसलिए मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ा सा रनी टेक्सचर आ जाए। और ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा रनी टेक्सचर आ चुका है। उस दौरान मैंने दाल को हल्की आंच पर ही रखा हुआ है, यानी कि दाल अभी पक ही रही है। अब हम टमाटर को हल्का हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि टमाटर पूरी तरह से गल चुका है तो बहुत आसानी से भुन जाएगा।
दाल को हमने सिर्फ टमाटर के साथ गलाया है, इसमें किसी किस्म का कोई मसाले ऐड नहीं किए थे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैं इसमें नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालूँगी। और ये डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, 2-3 टेबल स्पून के बराबर। और साथ ही साथ मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। बस हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे हिला चला लेंगे, और अब जाएंगे हम इसके तड़के की तरफ, जिसमें हमें कुछ स्पेशल चीज़ ऐड करनी है। तड़के के लिए मैंने इसमें लिया है ऑयल 1/3 कप के बराबर। अगर आप चाहें तो इसको घी से भी तड़का लगा सकते हैं, और चाहें तो आधा घी और आधा बटर भी ले सकते हैं। इस तरह भी दाल बहुत लजीज बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसे मैंने बारीक सा कट कर लिया था। और जब भी तड़के वगैरह की प्याज फ्राई करें तो उसको चलाते हुए फ्राई करें, ताकि उस पर यकसा कलर आए। तो मैंने उसको चलाते हुए लाइट ब्राउन सा कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ बारीक कटी हुई अदरक ऐड करूँगी, और 4-5 हरी मिर्चें और 4-5 लहसुन को मैंने मिलाकर कूट लिया था। और अब ये मिक्सचर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से तड़के में आ जाए। और फ्राई करने के बाद मैं इस तड़के को दाल के अंदर ऐड करूँगी। दाल में ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि अच्छी तरह से मसाला इन्फ्यूज़ हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। सर्व हम उसी तरह से करेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था, कि गरम गरम दाल के ऊपर हम बटर रखेंगे अपनी पसंद के मुताबिक, और इसको फिर हम पराठों के साथ, नान के साथ, ये जो भी हमारा दिल चाहता है उस तरह से एंजॉय करेंगे। ये दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। आप बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मसाले वाली दाल तो आप लोगों ने खाई ही होगी, ये वाली दाल की रेसिपी बनाकर देखें कि आपको कैसी लगती है। रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक कर लीजिए। दोबारा आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।